बुलेटिन का आगाज करते हैं अफसोसनाक सानेहा बार खान से। कोयटा के रेड जोन में मरी कबीले के अफराद का मैयतों के साथ धरना दूसरे रोज भी जारी है। धरने के शुरा ने वाक़े की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT को मुस्तरद कर दिया है। मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। धरने के शुरा ने मकतूला की हलाकत की तहकीकात और 5 बच्चों की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट के जज की सरबराही में नई JIT बनाने का भी मुतालबा किया है। वाक़े के खिलाफ बलोचिस्तान भर में अदालती उमूर का बॉयकॉट जारी है। देखते हैं मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। सानेहा बार खान के खिलाफ कोयटा के रेड जोन में मरी कबीले के अफराद का मैयतों के हमरा धरना जारी है। वर्सा ने मुतालबा किया है कि खान मोहम्मद मरी के बच्चों को बाजियाब, सरदार अब्दुल रहमान की रुकनीत मुअत्तल, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। JIT को नहीं मानते, हाई कोर्ट के जज की सरबराही में नई JIT बनाई जाए। मौजूदा JIT में हमें धरना और पोस्टमार्टम ना करने का कहने वाला DC बार खान भी शामिल है। अब्दुल रहमान खेतरान को गिरफ्तार किया जाए। जब तक ये हमारे मेन मुतालबे पूरे नहीं होते तो हमें जितना दिन बैठना पड़ा, ये लाशें रखकर हम इधर बैठे रहेंगे। धरने के शुरा का कहना था कि कोलू से मुंतखब रुकन असम्बली नसीबुल्लाह मरी हुकूमती नुमाइंदा है, इनके मौक़िफ़ को नहीं मानते। हुकूमत और अदलिया ने मुतालबात ना माने तो कबायली सतह पर इकदाम उठाएंगे। ज़ाहिरी बात है, अगर अदालत नहीं कुछ करेगा, ये इदारे सही नहीं करेंगे, ज़ाहिर मादा हम अपने से बख्शे नहीं जाएंगे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो कहते हैं कि हुकूमत किसी दबाव का शिकार नहीं, मकतूलीन के वर्सा को इंसाफ फराहम किया जाएगा। उनके साथ इंसाफ होगा और उनके साथ जिसने ज्यादती की किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सेनेटर सरफराज बुगटी ने सेनेट सेक्रेटरीट में करारदाद जमा करवाई है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि सानेहा बार खान के खिलाफ नई JIT तश्कील दी जाए, जिसमें खुफिया इदारों के नुमाइंदे भी शामिल हों। दूसरी जानिब सानेहा बार खान के खिलाफ बलोचिस्तान भर में अदालती अमूर का बाइकाट जारी है। ताजिर बरादरी ने भी कारोबार बंद कर रखा है, जबकि ऐवान कलात में सानेहा बार खान के तनाजुर में जरगा तलब किया गया है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। मोहम्मद आतिफ की आपने रिपोर्ट जानी। आतिफ से कुछ बात भी कर लेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से मरी कबीले के अफराद की धरने में शिरकत के लिए कोयटा रेड जोन आमद जारी है। आतिफ बताइए, इस वक्त क्या सूरत हाल है इस धरने की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के रेड जोन में मौजूद हूँ, जहाँ मरी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का सानेहा बार खान के खिलाफ मैयतों के हमरा धरना जो है वो जारी है। धरने को तकरीबन 18 घंटे से ज़ायद का गुजर चुका है, लेकिन जो धरने की शुरा वो अपने मुतालबात पर कायम है। उनका यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते उनका धरना जारी रहेगा। इस वक्त मेरे साथ एक मौजूद है धरने की शुरा, उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमाल खान मरी, मैं पाकिस्तान मरी इत्तेहाद का डिस्ट्रिक्ट कोयटा सदर हूँ। अच्छा, मुतालबात जो आप लोग अभी तक कायम हैं, कोई पेशरफ्त हुई है मुतालबात मानने में? नहीं, हमारे मुतालबात पे अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जिसके लिए हमने मुतालबा किया कि हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि जो बच्चे लापता हैं, 5 अफराद लापता हैं, उसको बाज़ाब किया जाए। उनको सबसे पहले बड़ा मुतालबा यही है कि उनको हमारे सामने पेश किया जाए। और दूसरा मुतालबा ये है कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को गिरफ़्तार किया जाए। और तीसरा मुतालबा ये है कि उसके ख़िलाफ़ अब्दुल रहमान और उसके जो भी कारिंदे हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनके मुतालबात हैं गिरफ्तारी और जो अभी तक बच्चे कैद हैं उनको बाजियाब करवा के इनके सामने पेश किया जाए। इसके साथ साथ जो है जो बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से JIT बनाई गई थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है और कहा जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के किसी जज की सरबराही में नई JIT तश्कील दी जाए, जिसमें जो है जो खुफिया इदारे हैं उनके जो नुमाइंदे हैं उनको भी शामिल किया जाए। धरना इस वक्त भी जारी है, न सिर्फ कोलू बल्कि जो डेरा बुट्टी बार खान, इसी तरह जो है हरनाई और कराची और अंदरून सिंध से बड़ी तादाद में जहाँ जहाँ मरी कबाइल आबाद हैं वो कोयटा पहुँचे और इस धरने का हिस्सा बन रहे हैं। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि PTI की जेल भरो तहरीक का आगाज आज लाहौर से हो रहा है। जेल भरो तहरीक के शुरा जेल रोड पर PTI ऑफिस में इकट्ठे होंगे, जबकि PTI रहनुमा शाहराह कायद आज़म चेयरिंग क्रॉस पर गिरफ्तारी देंगे। PTI के 2 कारकुनान साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर मुराद रास भी आज गिरफ्तारी देंगे। जबकि आपको बताएं कि PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आज से एक गैर मामूली और मुनफरिद तहरीक का आगाज हो रहा है। लाहौर शहर आज आइन की बहाली, इंसानी हुकूक और माशी हुकूक के लिए मेजबान बनेगा। तहरीक इंसाफ के लीडर और कारकुनान खुद को जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे।
तो पीटीआई की जेल भरो तहरीक पर पुलिस हुक्काम का कहना है कि कारकुनों के कहने पर गिरफ्तारी नहीं होगी। दफा 144 की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तारी की जाएगी। सड़कें ब्लॉक करने की सूरत में दफा 290 और दफा 291 के तहत मुकदमात दर्ज किए जा सकते हैं। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से मजीद बात करेंगे। जहांगीर बताएगा दोनों जानिब से क्या तैयारियां हैं, पीटीआई के क्या इरादे हैं और फिर पुलिस हुक्काम का क्या कहना है इस हवाले से। पीटीआई के कारकुन जो है वो तो मॉल रोड पर एहतजाज करने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनके जो कारकुनान है और मुकामी क़यादत है वो मॉल रोड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस का पीटीआई की जेल भरो तहरीक के हवाले से ये कहना है कि किसी के कहने पर जो है उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती और ना ही कोई ऐसा कानून मौजूद है कि जिसमें जो है मुजाहिरीन है उनके कहने पर उनको गिरफ्तार किया जा सके। अलबत्ता कानून शिकनी पर जो है वो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं और मुकदमा का इंदराज भी किया जा सकता है। पुलिस का ये कहना है कि मॉल रोड, सिविल सेक्रेटरीट और मेन बुलवर्ड गुलबर्ग पर दफा 144 जो है उसका लिबास यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इनकी गिरफ्तारियों के इम्कानात हैं और इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो यकीनी तौर पर दर्ज किए जाएंगे। यानी जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा। शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए जहांगीर। और इस मामले पर वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि इमरान खान खुद तो जमानतें करवा रहे हैं और साथियों को कहते हैं जेल जाओ। इमरान खान पर किसी को भी एतबार नहीं है। इमरान खान जिनको गालियां देते हैं जरूरत पड़ने पर उन्हें सर पर बिठा लेते हैं। पीटीआई वालों को परवेज इलाही मुबारक हो। इमरान खान साहब अपनी जमानतें करवा रहे हैं और अपने साथियों को कह रहे हैं कि जेलों में जाओ। इस आदमी पर किसी का एतबार नहीं है। इसके बारे में सब लोग ये जानते हैं, इसे जब मौका मिलेगा गंद डालेगा। जिनको वो गालियां देते हैं जरूरत पड़ने पे उनको सीने से भी लगाते हैं, सर के ऊपर भी बिठाते हैं। परवेज इलाही साहब को भी मुबारक और इमरान खान साहब को भी एक जैसे इकट्ठे हो गए हैं एक जगह। अगर कोई रियासत के खिलाफ खेल खेलेगा और रियासत को दिवालिया कराने की साजिश का हिस्सा बनेगा एलानिया, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए। पार्टी के तमाम सीनियर लोगों को जेलों में डाला। हमारे साथ जुल्म हो रहा था, हमें रोते देखा कभी? हम तो 16-16 माह 18-18 माह बाद भी नहीं रोएंगे। चौथे दिन चीखे मारने लगते हैं, टीवी पे आके कहते हैं हमारे बच्चे परेशान हो गए। आपके बच्चे हैं तो बाकियों के बच्चे नहीं थे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए नैब टीम दुबई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जेल भरो तहरीक पर तंज करते हुए कहा जेल जाने वाले तो जमानतें करा रहे हैं। समा के नुमाइंदा ख़ुसूसी टिक्का खान सानी ने अता तारड़ से गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला अमूर दाखिला अता तारड़। इनसे हम बात करते हैं। नैब की टीम यूएई जा रही है, क्या कहते हैं तोशाखाना में कौन कौन गिरफ्तार हो सकता है और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए अभी कॉलम नोटिस इमरान खान साहब को गया है और बुशरा बीबी को गया है और इससे पहले उमर फ़ारूक का बयान रिकॉर्ड हो चुका पाकिस्तान आके और उन्होंने घड़ी के मुतालिक बहुत से इंकशाफात किए हैं। तो एक टीम का दुबई जाना ज़रूरी है कि वो दुबई जाके तमाम तहकीकात पूरी कर सकें कि घड़ी किस तरह बेची गई, किसको बेची गई, कितने की बेची गई और उस पर जो पैसे मिले वो कहाँ इस्तेमाल हुए। दूध का दूध और पानी का पानी हो और अगर इसमें जिस तरह क्लेम किया जा रहा है कि अरबों रुपए का गबन है तो फिर उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तारियां देते हैं तो जेलों में इतनी गुंजाइश है? जो मेरी आखिरी इतलात है लाहौर की जेल में तो इतनी जगह नहीं है। तो सुना है कि डेरा गाजी खान और मियाँ वाली के जेल को खसूसी तौर पर तैयार किया गया। सदर मुमलिकत ने जो डेट दे दी है वो आपके लिए काबिल कबूल होगी? सदर पाकिस्तान ने अपना रोल ओवर स्टेप किया है और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अथॉरिटी अज्यूम करके ऐलान किया जो कि मैं समझता हूँ गैर कानूनी इक़दाम है। इलेक्शन कब नजर आ रहे हैं? काफ़ी चैलेंजेस हैं और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। अब IMF का मुआहदा तकरीबन बिल्कुल मुकम्मल होने वाला है, वो एग्रीमेंट फाइनल होने वाला है। तो उसके बाद जब डॉलर आएंगे ऑब्वियसली मईशत की सूरत हाल बेहतर होगी। बट इस वक्त ये मुल्क इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इलेक्शन तभी हो जब मजबूत मईशत और हालात बेहतर हों। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल वाज़ेह कर दिया उन्होंने कि जब तक मईशत मजबूत नहीं होगी इंतखाबात कराना मुश्किल लग रहा है। एक और अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बात करेंगे, जबकि सदर की जानिब से सूबाई इलेक्शन की तारीख देने पर भी बात होगी। ज़राए के मुताबिक अदालतों में जारी केसेस और चेयरमैन नैब के मुस्ताफ़ी होने पर भी बातचीत होगी। तुर्की ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली और पाकिस्तान की इमदाद पर भी गुफ्तगू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अदालतों में इलेक्शन मामले की गूंज पर बात करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में सूबाई असम्बली इंतखाबात केस की समाअत हुई। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि अब तो सदर साहब ने भी इलेक्शन की तारीख दे दी है। इलेक्शन की 2 तारीखें तो नहीं हो सकती। हम इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि अब क्या होगा।
इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, हमने असम्बलियों से मुतालिक सदर से मुशावरत नहीं की बल्कि इख्तलाफ किया है। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सदर से किस तरह इख्तलाफ कर सकता है। दौरान समाअत पीटीआई के वकील ने कहा कि हम चाहते हैं कि अब गवर्नर भी तारीख दे दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के आम इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन में आज फिर बैठक लगेगी। सदर ममलिकत की तरफ से 9 अप्रैल की तारीख पर मुशावरत होगी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी निकात पर मुशावरत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी बुला रखा है। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की बैठक में अटॉर्नी जनरल और दीगर कानूनी माहिरीन से रहनुमाई लेने का फैसला हुआ। एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन दबाव के बगैर आइन और कानून के मुताबिक फैसला करता रहा है और करता रहेगा। 90 रोज़ में इलेक्शन कराने को तैयार है, मगर आइन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। मजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मिलने के बाद शेड्यूल देकर इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। कराची बल्दियाती इंतखाबात बेज़ाब्तगी केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि दलाइल आखिरी मराहिल में हैं, फैसले में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। औरंगी टाउन के असिस्टेंट कमिश्नर के रवैये पर इलेक्शन कमीशन बरहम मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, मजीद बताएगा क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? आज बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात में बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक जो है इसाम केस की समाअत की। मुतल्लिका आरोपी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अफगान इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हुए। नताइज फॉर्म्स की असल कापी अपने पास नहीं रखते रिटर्निंग अफसर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। पोलिंग एजेंट ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग वाले दिन फायरिंग हुई, जो जिस पर जो है वो बेंच ने इस्तफसार किया एसी से कि जब ये वाक़यात हो रहे तो आप वहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी ने कहा कि इंसान हूँ, एक वक्त में क्या क्या चीज देखूंगा, जिस पर जो है वो बेंच के जो सरबराह है चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी जानिब से बरहमी का इजहार किया गया और उन्होंने एसी को औरंगी को कहा है चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं कि एसी को पूरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। मैं तो आपको गिरफ्तार करवाना चाह रहा हूँ, खुद भी एसी रह चुका हूँ, कभी ऐसे रवैये की जरूरत नहीं थी। जिस पर जो है वो सईद गनी जो पीपल पार्टी के रहनुमा है उनकी जानिब से जो है वो माजरत की गई बेंच से और ये कहा गया कि रवैया नामुनासिब है, मैं माजरत करना चाहता हूँ। इंतखाबात को महफूज बनाना जो है वो बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सईद गनी से चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर से भी जो है वो एसी के रवैये की जो है वो शिकायत की जाए, ऐसा रवैया बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 2 नुकाती एजेंडे में तोशाखाना का मामला शामिल है। नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए नामों पर भी गौर किया जाएगा, जबकि इजलास में तोशाखाना पर बैनुल वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। वफाकी काबीना अफगानिस्तान को गंदम और दवाओं की फराहमी की मंजूरी भी देगी। 50,000 मैट्रिक टन गंदम और दवाएं वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगी और वहां से उनकी अफगानिस्तान तरसील मुमकिन हो सकेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना के सरबराह को कल बयान हल्फी के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आसिम हफीज़ ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। गुज़िश्ता समाअत के अबूरी तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सेक्शन अफसर बिन्यामीन ने तोशाखाना का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिकॉर्ड खोलने के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सील रिकॉर्ड को खोलने का इख्तियार तोशाखाना के सरबराह के पास है। हुकूमती वकील ने बताया कि तोशाखाना के रिकॉर्ड को पब्लिक करने से मुतालिक आइंदा काबीना इजलास में फैसला होना है। तो मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मैच देखने के लिए शायकीन पुरजोश हैं। कराची से आए मद्दाह भी मुल्तान सुल्तान्स को सपोर्ट करने मुल्तान पहुंच गए। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मुकरम खान से। जी मुकरम, बताइए कौन किसको कितना सपोर्ट कर रहा है, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में और आज जो है मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के माबैन एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और बड़े मैच की बड़ी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। शायकीन क्रिकेट का सिलसिला सुबह से ही जो है शुरू हो चुका है और 2 बजते ही गेट खोल दिया जाएगा और ये जो शायकीन क्रिकेट है ये गेट खुलने का इंतजार करें। मजीद इनसे जान लेते हैं, सर कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो आपको बताता चलूँ, मैं कराची से आया हूँ स्पेशली मुल्तान सुल्तान को देखने के लिए, क्योंकि मेरा फेवरेट खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान और प्लाड हैं, उनको स्पेशली मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान कराची किंग को ढेर करेगा। शहरी तो कह रहे हैं कि मैं कराची से आया हूँ और मुल्तान सुल्तान को स्पेशली सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, जबकि यहाँ पर मौजूद शायकीन क्रिकेट जो है वो मुल्तान सुल्तान के हक में नारे लगा रहे हैं। जी
वेलकम बैक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बोसीदा सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। अहम सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिससे ट्रैफिक का निजाम मुतासिर हो रहा है। वासा ने सीवरेज सिस्टम में बेहतरी न आने की वजह फंड्स की अदम दस्तयाबी को करार दिया है। तफसीलात बताएंगे उस्मान अलीम अपनी रिपोर्ट में। लाहौर की अहम शाहराहों और इलाकों में बोसीदा सीवरेज सिस्टम बैठ जाने के बायस गड़े पड़ना मामूल बन गया। फंड्स की कमी के बायस जौहर टाउन, इलामा इकबाल टाउन और मुल्तान रोड खाड़क नाला का बोसीदा सीवरेज सिस्टम तब्दील ना किया जा सका। लाहौर के इलाका जौहर टाउन ख़ियाबान फिरदौसी में बोसीदा पाइपलाइन के बायस 8 बार शिगाफ पड़ा, जिससे ट्रैफिक और कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। वासा इस पाइपलाइन की तामीर के लिए फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस बेबस। एमडी वासा के मुताबिक सीवरेज लाइन तब्दीली के लिए 1 अरब 13 करोड़ की समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जा चुकी है। 30-35 साल पुरानी लाइन है और इसकी रिप्लेसमेंट की हमने पहले भी एक समरी इनिशिएट की थी 20 में, और फिर उसके बाद इस साल ADP में प्रपोज की रिफ्लेक्ट नहीं हो सकी, तो अब दोबारा समरी इनिशिएट की है उसकी हमने 1000 मिलियन के करीब, ताकि इसकी रिप्लेसमेंट हो सके, क्योंकि इसमें काफ़ी 5-6 से ज़्यादा ग्राउंड फेलियर हो चुके हैं। खाड़क नाले पर 50 फुट गहरा गड़ा पड़ा तो सीवरेज लाइन की तब्दीली का काम तो शुरू किया गया, लेकिन फंड्स ना होने के बायस मंसूबा तकमील के लिए महकमा खजाना की राह तक रहा है। ऐसी ही सूरत हाल इलामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की भी है। आने जाने के लिए भी बहुत मसला आ रहा है, बच्चे वगैरह स्कूल जा रहे हैं, बहुत परेशान है। 2 महीने से ऊपर हो गया, अब क्या जी बजट पीछे से बंद हो गया। अगर यार हुकूमत चेंज होगी तो वहाँ क्या क्या कसूर है। एमडी वासा गुफरान अहमद का कहना है कि ज़ेरे तकमील मंसूबे फंड्स की फराहमी पर जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। शहर की अहम शाहराहों पर फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस रुके हुए तरक्याती मंसूबे अवाम के लिए वबाले जान बन चुके हैं, जो कि ट्रैफिक जाम और कारोबार पर बुरी तरह असरअंदाज होते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमर अजीम के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हेड ऑफिस में भी हाई अलर्ट सिक्योरिटी कर दी गई है। इंतजामिया ने निजी असलहा बरदार सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए हैं। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर मुनस अहमद से। मुनस, सिक्योरिटी के इंतजाम से मुतालिक आगाह कीजिएगा, क्या बेहतरी की गई है इनमें? देखिए, बिल्कुल कराची पुलिस ऑफिस पे दहशतगर्दों के हमले के बाद कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का ऑफिस है, यहाँ पे सिक्योरिटी इंतहा कर दी गई है। इस वक्त मैं मरकजी दरवाजे पर मौजूद हूँ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, जहाँ पे पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि काउंटर कायम कर दिया गया है। किसी भी शख्स के आने पर कि उसका रिकॉर्ड लिया जा रहा है, टाइम चेक किया जा रहा है, और तमाम आइडेंटिटी चेक करने के बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी है प्राइवेट गार्ड्स की, उनको भी तैनात किया गया है। MD वाटर बोर्ड सलाहुद्दीन साहब से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। साथ साथ ना सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती के अलावा जो कैमरों की इंस्टॉलेशन है उसको यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मरहलावार काम शुरू किया जाएगा, कैमरे इंस्टॉल करना शुरू कर दिए गए हैं। साथ साथ उनका ये कहना था कि जैसे KPO में अकबी रास्ते से पता ये चला कि दहशतगर्द दाखिल हुए थे, यहाँ पे भी जो वाटर बोर्ड कॉलोनियाँ थी वहाँ से आने के मुख्तलिफ रास्ते थे, उनको फिल फॉर यहाँ पे बंद करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस वक्त भी मजदूर यहाँ पर मौजूद है। सामने एक दीवार भी नज़र आ रही है जो कि फौरी तौर पर तामीर की गई है, और यही MD वाटर बोर्ड कहते हैं कि तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि वाटर बोर्ड ऑफिस में किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को ना आने दिया जाए, और बाकी जो जितने वाटर बोर्ड का अमला है वो इस गेट से आ सके आइडेंटिटी चेक कराने के बाद। जी ठीक है, मोनस हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी मामले पर कराची वाटर बोर्ड हेड ऑफिस पर हमले के पेश नज़र MD वाटर बोर्ड ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को ख़त भी लिखा है। MD वाटर बोर्ड सलाहुद्दीन ये कहते हैं कि इदारे में सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर बना रहे हैं, जबकि सख्त चेकिंग और डाटा एंट्री के बाद ही लोग अंदर आ सकेंगे। इन एंड आउट पे एंट्री हो रही है, जो लोग आ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि हर गैर मुतल्लिका बंदा जो है वो अंदर नहीं आएगा। आगे चल के इसमें वॉक थ्रू गेट्स भी लगने हैं। देखिए, थ्रेट तो रहती है और है भी। उसकी रीज़न ये है कि हमारे लड़के जिस तरह का काम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को, इलीगैलिटीज़ को, तो उनको थ्रेट तो है। और ये रिक्वेस्ट मैंने DG रेंजर्स से भी की है, बाकी इदारों से भी की है कि जी यहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर सिक्योरिटी फराहम की जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि चीन के तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, आगाह कीजिएगा, अच्छी खबर है ये। देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि चीन के तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ यानी $700 मिलियन की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है।
वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार ने ट्वीट पैगाम में ये खबर सुनाई है। उनका ये भी कहना है कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और इसी हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चीन के तरक्याती बैंक की जानिब से ये रकम मसूल होने का इम्कान है। इसके नतीजे में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा और इसके साथ साथ IMF के साथ भी पाकिस्तान की जो मुज़ाकरात हैं वो अब एडवांस स्टेज पे हैं। 99% से ज़्यादा चीज़ें तय हो चुकी हैं। उम्मीद ये है कि अगले 2-3 दिनों में ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शकील अहमद। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक रोज़ा दौरे पर हंगरी पहुंच गए हैं। अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे। कई MOUs पर दस्तखत का इम्कान है। हंगरी में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिफ हुसैन मेमन और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अपने हम मनसब से मुलाकात में पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। 2 तरफ़ा ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर ख़ारजा हंगरी के सफ़ीरों की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तान में काम करने वाली हंगरी की कंपनियों की नुमाइंदों से भी मुलाकातें होंगी। किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का हंगरी का ये पहला सरकारी दौरा है। उधर रियाज में जारी आलमी मीडिया फोरम में आरामको कंपनी की मीडिया वॉल तवज्जो का मरकज रही। सऊदी अरब में अखबार, टेलीविजन और फिर डिजिटल मीडिया तक के सफ़र की कहानी बयान की गई। सऊदी अरब के पहले अखबार की अशात से लेकर टेलीविजन और फिर डिजिटल मीडिया तक के सफर की कहानी। रियाद में सजने वाली आलमी मीडिया फोरम में आरामको कंपनी की जानिब से बनाई गई मीडिया वॉल तवज्जो का मरकज रही। मीडिया फोरम के आखिरी रोज मकामी सतह पर किए जाने वाले प्रोग्राम के आलमी असरात के उन्वान से सेशन हुआ, जिसमें मिडिल ईस्ट को नए यूरोप में तब्दील करने पर बात हुई। इंडिपेंडेंट अरबिया के एडिटर इन चीफ ने विजन 2030 पर रोशनी डाली। I think Vision 2030 is bigger than any coverage. Why? Because it's firstly for Saudis and it's also for the region. मीडिया फोरम में खुसूसी अफराद भी शरीक थे। 32 साला अहमद व्हील चेयर पर फोटोग्राफी करते हैं। Tell me about the photography. It is difficult to do photography on a wheelchair. Nothing difficult. If your mind good and you like what you do, nothing stop you. हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं कर सकता, ये बात अहमद दुनिया को बता रहा है। सहाफती शोबे में मुश्किलात हैं, मसाइल भी हैं, जिनके हल और दीगर चैलेंजेस से निमटने के लिए रियाद में 2 रोज़ा आलमी मीडिया फोरम का इनेकाद किया गया था। और भी खबर आपको दें कि वफाकी हुकूमत ने PTI की जेल भरो तहरीक से निमटने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। गिरफ्तारी देने वालों को पुराने मुकदमात में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अहम लीडरों को इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं। समा के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा क्या फैसला किया गया है, क्या हिकमत अमली है? जी, वज़ारत दाखिला में गुज़श्ता रोज एक अहम इजलास हुआ था और उसमें इस जेल भरो तहरीक के हवाले से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया, जिसमें कुछ फैसले जो थे वो किए गए थे जो वफाक की हद तक होंगे। और उसमें ये कहा गया था कि अगर जेल भरो तहरीक में जो गिरफ्तारी देने वाले हैं इनके लिए पहले तो मुश्किलात पैदा की जाएंगी कि उनकी गिरफ्तारी के वक्त जो है वो दफ़ा 144 जो है उसको नाफिज किया जाए और उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। उसके बाद इस्लामाबाद में गिरफ्तारी देने वाले अफराद को पुराने मुकदमात में उनकी तफ्तीश जो है वो की जाएगी, क्योंकि दफ़ा 144 के पहले इनके जो लीडरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी बड़ी तादाद पे दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पे मुकदमात जो इस्लामाबाद में दर्ज हैं, तो उस पर उनकी तहकीकात का अमल जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद में अहम लीडरों इससे पहले इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो उसमें भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। तफ्तीश किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए कमर।